अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में आज इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान को 17 मई तक गिरफ़्तार न करने का भी हुक्म दिया गया है। बहुत अहम आज समाअत हुई और अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कल जो गिरफ़्तारी हुई थी उसे गैर कानूनी करार दिया था और कहा था दोबारा रुजू किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज उसकी बहुत अहम समाअत थी और इमरान खान को लाया गया अदालत और अदालत में इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए और उसके बाद इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर हो गई। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान की 17 मई तक गिरफ़्तार न करने का भी हम हुक्म देते हैं। इसके अलावा जो मुकदमात 9 मई के बाद दर्ज होंगे उनमें भी इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि MPO के तहत भी इन्हें नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता। इसी पर हम बात कर रहे हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट और पूरा मुल्क आज यही देखता रहा और गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ हुआ वही हम सबके सामने है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे आज की समाअत के हवाले से? मेरी आपसे बात हुई थी 3 दिन पहले, तो आपने ये कहा था कि जी चूँकि अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया गया है तो देख लीजिएगा अदालत इसे गैर कानूनी करार देगी, लेकिन उस दिन हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कानूनी करार दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। किस तरह देख रहे हैं इस मामले को आप? जी बिल्कुल अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और बिल्कुल जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो मैं तो बड़ा शॉक हो गया था कि किस तरह गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया। लेकिन वो हमने देखा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने 3 जजेस ने यूनानिमसली कहा कि वो अरेस्ट इलीगल है और ये सेटल्ड लॉ है और इस तरह किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो है मैं समझता हूँ जो हुकूमत के मेला फाइट्स हैं वो तो सामने ऑन द फेस ऑफ इट है। मैं समझता हूँ कि वो जो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है वो काफ़ी है इस बात को दिखाने के लिए कि मैं अगले दिन अरेस्ट करूंगा ही करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा कि असल में कोई इंसाफ की बहबूद के लिए जो है वो इकदामात नहीं लिए जा रहे, बल्कि द पर्पज इज कि किसी तरह ताकत के इस्तेमाल के जरिए खान को अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये तो मेलाफाइड्स बिल्कुल सामने है और किसी तरह इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर आज का जो डिविजनल बेंच एक हाई कोर्ट का जो फैसला है, हालांकि वो ऑर्डर अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, मैं उसको पढ़ नहीं सका हूं, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है फैसला उसको देख के मैं समझता हूं कि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टचस्टोन पर बिल्कुल ठीक फैसले हैं। अच्छा, फैसले तो ठीक है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि जी 9 मई के बाद भी जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें भी इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और जिस तरह ज़मानतें इनकी हो गई, ज़ाहिर है इससे हुकूमत को तो शदीद एतराज़ भी है। बल्कि यहाँ तक आज हुआ कि फिर इजलास हुआ और इजलास के बाद PDM का अभी फैसला सामने ये आया है कि जी पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा धरना दिया जाएगा और पूरे मुल्क से उन्होंने कहा है कि जी लोग आएँ उसमें शरीक हों। फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं। क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए ना, मैं तो खैर इन बोंगियों का क्या जवाब दूं, बट ये ज़रूर अली सरवर साहब बात है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें या जिस तरह PTI के कुछ कारकुनान ने और सपोर्टर्स ने GHQ के बाहर एजिटेशन की और कोर कमांडर हाउस के बाहर जो है बाहर नहीं सर, एजिटेशन अंदर की, चले गए थे, कोर कमांडर के घर में चले गए थे। सारा कुछ देखा जो कुछ हुआ, इस तरह की एजिटेशन जो है वो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी खतरनाक होती है। और आप देख लीजिए कि जो पॉलिटिशियन होता है किसी भी मुल्क का, असल जिम्मेदारी उसके कंधे पे होती है मुल्क को बनाने की। अगर वो अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सियासतदान आपस में मिलके वो कहते हैं कुछ चीजें अब पार होंगी, हम आपस में लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ेंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे, सिक्योरिटी पे, स्ट्रेटजी पे हम एक आवाज हो जाते हैं मुल्क की खातिर, तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस पे स्ट्रांग होते हैं। और जहां पर आप खुद ही अपने इंस्टीट्यूशंस को अटैक करने शुरू कर देते हैं तो जरूरत नहीं होती कि बाहर से आके कोई इंस्टीट्यूशंस को अटैक करे। तो फिर ये हमने कई ममालिक देखे हैं, आप लिबिया देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, जो इन्हीं ऐसे ही सियासतदानों की हरकतों की वजह से अच्छा, वो इसमें बर्बाद बैरिस्टर हो साहब, गए। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जिस तरह खान साहब को हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरह फौरी तौर पर मुकदमात तो सुने भी जाते हैं और ज़मानत भी मिल जाती है, आप चूँकि मारूफ लायर हैं पाकिस्तान के, क्या हर बार ऐसे ही होता है, हर शख्स के साथ यही रवैया होता है अदालतों का?
सर देखिए, इसके अंदर 2 बातें हैं और वो 2 बातें बड़ी कैटेगोरिकल हैं। एक बात तो है कि जो इंसाफ़ यहाँ पर सियासतदानों को मिलता है, वो आम बंदे को नहीं मिलता। ठीक। बहुत से लोग खान साहब की तरह ही 7-7 8-8 एफआईआरें ब्लैकमेलिंग में कटवा के बैठे हुए हैं, उनके केसेज़ ही नहीं लगते। जजेस मेंटेनेबिलिटी पे डाल देते हैं। बट इसी तरह आप इस बात को भी समझिए कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने दिया और वो आज तक बाहर बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल ग्राउंड की एप्लीकेशनें लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका केस जो है वो हर दफ़ा जब लगता है तो डीलिस्ट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद वो एक नई तारीख लेके उसके जो घर वाले होते हैं, वो चले जाते हैं और कई लोग इसी कशमकश में जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। तो एक तो इस बात को अलग कर दीजिए कि जो इंसाफ इस मुल्क में सियासतदान के लिए है, नहीं, क्योंकि वो लेकिन बड़े सर वकील देखिए, का आप तो चूंकि आइन और फैसला कानून की बात करते हैं, आप तो ज़ाहिर है ये चाहेंगे, सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आइन और कानून की, आप लॉयर हैं, ज़ाहिर सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग सर जजेस भी रवैया अपनाएंगे, तो फिर ये अगर पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान कर रहे हैं तो फिर आप इस पे तो फिर ये कहेंगे कि जी बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, उनके रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो। नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त नहीं कर रहे। इसकी 3 वजूहात हैं क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि अमीर बंदे के लिए यहाँ पे इंसाफ अलग है, गरीब के लिए अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देख लीजिए कि जो फैसला हुआ है, मैं उसको आइन और कानून के मुताबिक समझता हूँ। ये वो इंसाफ है जो हर बंदे को मिलना चाहिए और पीडीएम वालों को ऐसा फौरी इंसाफ मिला है। हमें याद है जब खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे असेंबली दोबारा बिठवाई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया और उसके नतीजे में ही तो ये लोग पावर में आए। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जब कहते थे कि मैं आज गया और कल गया, तो उनको बाहर अच्छा, भेजने इस पर वाली एतराज ये, बहुत देखिए बैरिस्टर साहब, एतराज ये हो रहा है सामने से कि वो कहते हैं जी ये कोर कमांडर हाउस के घर में घुसकर इस तरह शरपसंदों ने हमला किया, जीएचक्यू के बाहर, गवर्नर हाउस, और सब कुछ आपने देखा, टीवी पे मनाजिर देखे, सब कुछ रिपोर्ट हुआ है। तो इस पर होना तो ये चाहिए था, जहाँ इतनी चीज़ों पर सोमोटो लिया जाता है आटा चीनी दाल पर, तो इस पर भी सोमोटो लिया जाता और जाहिर है इन तमाम चीज़ अदालत के सामने आते हैं, तमाम जितने भी हकाइक हैं। अच्छा, आपको पता है मैं तो आटा चीनी दाल के सू मोटो का मैं तो हमायती अली सरवर साहब नहीं हूँ। मैंने तो कई कॉलम इस चीज़ के ऊपर लिख दिए हैं, लेकिन ये सू मोटो इसमें क्या लेना था? ये तो हुकूमत ने एक्शन लेना है, हुकूमत ने एफआईआर्स करनी है, अच्छा, हुकूमत नहीं हुकूमत ने करेगी तो बंदे सर लोग पकड़ने फिर हैं, अदालतों हुकूमत ने प्रोसिक्यूट करना है। सर हुकूमत अगर नहीं करेगी तो फिर लोग क्या अदालतों की तरफ ही देखते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले एक मौका तो दिया जाए कि हुकूमत करे। मसला ये है कि अगर तो कोई बंदा डिमांड करे कि सू मोटो ले लिया जाए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत ये डिमांड करे, ये बड़ी एक अजीब बात है। इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि एक डॉक्टर जो है, जो लोगों को ज़हर के इंजेक्शन दे दे के मार रहा है, वो कह रहा है कि भाई इस चीज़ का जो है सुप्रीम कोर्ट सू मोटो क्यों नहीं ले रहा? ओ भाई, तू बंदे मारना छोड़ दे तो उस सू मोटो की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हुकूमत कैसे डिमांड कर सकती है कि सू मोटो लें? ये कोई मेरे आपके जैसा आम बंदा करे, ऑपोजिशन करे, वो तो बात समझ आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद जाके तो नहीं लोगों को पकड़ना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ही काम करवाना है, हुकूमती मशीनरी से ही काम करवाना है, तो हुकूमत खुद ही जंप इनटू एक्शन कर जाए। अच्छा, इमरान खान साहब को आप समझ रहे हैं कि जितने भी केसेस में थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं, आप तो समझते हैं आइन और कानून के मुताबिक है सब कुछ? जी, देखें, प्रोटेक्टिव बेल मिली है। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये है कि जिस वक़्त वो रेलेवेंट फोरम के ऊपर जाएँगे, तो हुकूमत अपना मुकदमा कोर्ट के सामने रखेगी, खान साहब अपना रखेंगे। अगर वो बेल जो है हुकूमत जो है टेंटेटिव स्टेज पे जीतेगी, तो वो गिरफ्तार हो जाएँगे। अगर खान साहब जीतेंगे, तो वो जो है वो फ्री रहेंगे। लेकिन इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि जो हुकूमती तर्जुमानों के बयान आ रहे हैं, उसमें तो हुकूमत की मेलाफाइट साफ-साफ नज़र आ रही है अली सरवर साहब। अच्छा, इस और ये पे जो बैरिस्टर साहब जल्दबाजी है, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान के सारे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल साहब के सामने ही होंगे, कोई फाइज ईसा के पास नहीं जा रहा। क्योंकि एक ऑर्डर ऑलरेडी सबसिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट में कि काजी फायज ईसा तो इमरान खान का मुकदमा सुन ही नहीं सकते। वो भी एक जुडिशियल क्योंकि ऑर्डर जो उनके है वो खिलाफ मौजूद है, रेफरेंस दायर किया आज था। भी मौजूद है। नहीं, चूंकि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक पिटिशन फाइल की थी और उस पिटिशन में पर्सनल किस्म के एलिगेशंस लगाए थे इमरान खान के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आप लेट्स से अली सरवर साहब, मैं अगर आपके खिलाफ कोई पिटिशन
करूं या आप मेरे खिलाफ करें, तो उसके बाद जो है मैं आपका फैसला करूं या आप मेरे फैसले करें, इस चीज़ की तो इजाज़त दी नहीं जा सकती। बाकी बंदयाल साहब के मैंने तो जितने भी फैसले पढ़े हैं, मुझे वो अबव बोर्ड लगे हैं और किसी सूरत उनको ज़रूरत नहीं है कि वो ये पीडीएम का और ये मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों का प्रेशर लें। अगर ये धरना देना चाहते हैं तो दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लियर मैसेज आना चाहिए कि फैसले सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बुनियाद पे होंगे। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं That is the कि end of सुप्रीम story। कोर्ट के बाहर धरना देगी गवर्नमेंट और पीडीएम में शामिल 12-13 जमातें, और वो कह रहे हैं लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो ये दबाव में लेने की कोशिश है या वो इंसाफ चाहते हैं या रवैया बदल जाएगा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, ना रवैया बदलेगा, ना इंसाफ लेना चाहते हैं। ये सिर्फ दबाव का तरीकाकार है। और मुझे याद है कि पहले भी नून लीग ही चीफ सजाद अली शाह चीफ जस्टिस था, हमला जो हुआ नून था। लीग पावर में थी और इन्होंने जाके वहां हमला कर दिया था। ये एक तारीख मौजूद है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है, बैरिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ में ये भी इन्होंने कहा है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जनाब वो ज़माने गए जब वज़ीर आज़म बली का बकरा बन के चढ़ा दिया जाता था, अब वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की गई, तो फिर देख लीजिएगा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या होती है, फिर हम भी मौजूद हैं। देखिए, बात नंबर 1 ये है, इस पार्लियामेंट को अली सरवर साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, 6 मिनट में एक्सटेंशन पास करने वाली पार्लियामेंट, और जो लेवल ऑफ डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने भी एग्री किया। जो पार्लियामेंट में लेवल ऑफ डिबेट है, अब्दुल कादिर पटेल जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के इल्ज़ाम लगा रहा होता है मुराद सईद के ऊपर। क्या हमने नहीं देखा ये इस पार्लियामेंट में क्या होता है? एक दूसरे पे फिक्रे कसरे होते हैं, वो किसी को बिलावल को बिल्लो रानी बोल रहे होते हैं, तो वो उधर से उसको नशई बोल रहे होते हैं। नहीं होना चाहिए, हालांकि ये पढ़े लेवल लिखे है इस लोग हैं, पार्लियामेंट का। सही कह रहे हैं, ये बात तो दुरुस्त है। सुपरमेसी दिखाएंगे, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, बूट पीछे हैं सर, यू नो इट बेटर देन मी। और मैं, चूंकि आपने पूछा है तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जजों से लड़ पड़ेंगे, और अगर फोर्स की बात आई तो अभी भी आप देखिए ना, ये तो इमरजेंसी लगाने को तैयार थे, ये तो पीपल्स पार्टी ने रोका है। और लगता ये है कि अब मैं इंतहाई मुखालिफ हूँ पीपल्स पार्टी का, लेकिन आप, और नाकिद भी हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त ना इमरान खान ने मैच्योरिटी दिखाई, ना शहबाज शरीफ ने मैच्योरिटी दिखाई। अगर किसी ने मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर दिखाई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाई है। और फिर भी सर आप मुखालफत और चीज़ है, नाकिद अच्छी बात है, अब नाकिद हैं सब मैं, जमातों हाँ, से। नाकिद आप कह लीजिए, मुखालफत शायद ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बट मैं नाकिद जरूर हूँ, क्योंकि मैं नाकिद ये जरूर ठीक है। समझता हूँ अच्छा, इसमें सर कि एक आज जो ट्वीट किया है मरीम साहिबा ने, गुज़िश्ता 2 रोज़ से ज़ाहिर बहुत सख्त गुस्से में हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही हैं। अच्छा, मैं रख इसलिए रहा हूँ आपके सामने ये उनका ट्वीट के, इसमें जो बात की गई है मैं चाहता हूँ इस पर आप बताइएगा कानून के मुताबिक क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप अदलिया ही नहीं, आइन, कानून, निज़ाम इंसाफ और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। सर, अब आई मीन, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनकी ज्यादातर ट्वीट्स देख के तो पूरा पाकिस्तान ही हंसता है, तो थोड़ा सा मैं भी हंस लेता हूँ। और आई थिंक दैट शुड बी कमेंट इनफ, क्योंकि देखिए, एक मसला ये है, मैं आज पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि वकील जो हैं वो 6-6, 7-7 साल अपनी ट्रेनिंग में लगाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं 10-10, 12-12 साल, जजेस बेचारे पूरे पूरे मुकदमे सुनते हैं, 25-25, 30-30, 50-50 पेज के फैसले लिखते हैं, और जब वो सारा कुछ हो जाता है तो या बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाते हैं, या इमरान खान आ जाते हैं, या मरियम नवाज शरीफा साहिबा आ जाती हैं, और वो अपने पॉलिटिकल रिटोरिक के हिसाब से बगैर उस फैसले को समझे, बगैर आइन को समझे, बगैर कानून को समझे, एक आधा कमेंट मार के चले जाते हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि जहां जहां दुनिया में जमहूरियत है, आप अमेरिका में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, अदालती फैसलों पे इस तरह बातें नहीं होती अली सरवर साहब, अदालती फैसलों का एहतराम किया जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है, डिसएग्री किया जाता है। नहीं ठीक है, लेकिन ये इसमें शमी मुमताज़ साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शमी मुमताज़ साहिबा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है अदालत से, तो हम ये देख रहे थे कि इमरान साहब की अब तो कहा जाने लगा है कि पेशी जीत का निशान, अदालत से जो मांगा वो उनको मिल गया। तो इस पर क्या कहेंगी आप, क्योंकि बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, वो तो कह रहे हैं जी आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है, अब एतराज़ अगर कोई करता है तो करता रहे, लेकिन ये हकीकत ये है कि आइन और कानून की जीत हुई है। आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर, ज़ाहिर है वो मेरे सीनियर हैं जो भी आपके साथ बैठे हैं,
और वो कह भी रहे हैं कि मैं नक्काद भी हूँ, लेकिन वो हिमायत भी कर रहे हैं आइन और कानून की। जहां तक बात है तो सिर्फ इमरान खान के लिए आइन और कानून क्यों, फरियाल तालपुर के लिए क्यों नहीं, शर्जील इनाम मेमन के लिए क्यों नहीं, आगा सिराज दुरानी के लिए क्यों नहीं, जरदारी साहब के लिए क्यों नहीं, जो 14 साल जेल में रहे और कोई साबित नहीं हो सका। तो मैं ये कह रही हूँ, या मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, जो भी हो, इससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फिर कानून तो हुआ जब ये वाला मैंने देखा इंसाफ का तकाजा जो कि हमारी अदलिया ने किया बहुत माजरत के साथ, तो वो अदलिया कहाँ गई जब साहिवाल हुआ था, वो अदलिया कहाँ गई जब मोटरवे पे एक केस हुआ था, वो अदलिया उस वक्त कहाँ चली जाती है सही इंसाफ देने में। पाकिस्तान के मुताबिक जब छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, उनको जान से मार दिया जाता है, वकील जाते हैं, केस जाता है, और वो मुजरिम जो है वो ना वो सजा मिलती है ना जजा मिलती है, या वो छोड़ दिए जाते हैं दोबारा जुर्म करने के लिए। तो इंसाफ अगर है तो सबके लिए सिर्फ लाडलों के लिए ना हो कि ये आप गए और आपने जो है वो वहां के बैठ गए और आपको जो है वो इंसाफ मिल गया। हम कह रहे हैं कि आप फुल बेंच बनाएं, हम 3-4 के बेंच की बात कर रहे हैं, आप उन चीजों को क्यों नहीं मान रहे? फिर इंसाफ वहां कहाँ चला जाता है? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि शमीम साहब आप 4-3, अच्छा आप लोग 4-3 फैसले की बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल उन तमाम फैसलों की बात कर रही हूँ जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, या कोई भी हो। अच्छा, 4-3 का जो फैसला है उस पर मैं सिर्फ एक लम्हा दीजिएगा, मैं बैरिस्टर साहब से पूछूं। सर, 4-3 का फैसला अगर एतराज कर रहे हैं वो, तो उस फैसले को मान रहे हैं, उसके बाद फैसला दोबारा आ गया? जी देखिए, बात यह है कि वो जो फैसला है वो नोवेट हो चुका है, चूंकि वो जो पिटिशन थी वो तो डिस्पोज्ड ऑफ पिटिशन है। इस वक्त जो पिटिशन चल रही है दैट इज अनदर पिटिशन, और उस पिटिशन के अंदर जो ऑर्डर्स पास हुए हैं, द गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ओबे द डायरेक्शंस पास्ड इन दैट पिटिशन। जहां तक 4-3 के फैसले की बात है, अली सरवर साहब इस बात को अप्रिशिएट करिएगा प्लीज, कि उसमें से जो 4 जजेस हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने 90 दिन में इलेक्शंस कराने का ऑर्डर दे दिया था, लिहाजा ऑर्डर ऑलरेडी इन द फील्ड था, और जिस तरह से सू मोटो लिया मज़ाहिर अली अकबर साहब वाली डिविजनल बेंच ने, वो नहीं लेना चाहिए था। बट ऑन द मेरिट्स तमाम जजों ने ये लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो ये अपनी मॉरल डेलिक्वेंसी को 4-3 के पीछे अब मेरा ख्याल है छुपना बंद कर देना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1 सर। लेकिन मैं अली सरवर साहब एक छोटा सा ऑन अ रिलेटेड नोट, थोड़ी सी शायद इररेलेवेंट बात होगी बट मैं रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहता हूँ। मैम ने कहा कि जब बच्चों के रेप होते हैं तो उस वक्त जो है अदालतें और वकील कहाँ चले जाते हैं। तो मैं अली सरवर साहब आपको यही बता रहा था कि एक बंदा जो है वो शाम को उठता है और वो कहता है ये जज भी खराब, ये वकील भी खराब, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करते कि कितने वकील और कितने जजेस इसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं और बगैर पैसों के काम कर रहे हैं। ये सोसाइटीज ऐसे नहीं चल रही। जिस बंदे ने रेप के केस के ऊपर कभी कोई जिंदगी में जजमेंट ही नहीं पड़ी होती, एक जजमेंट नहीं साइड कर सकते, वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। हमने 4-4, 5-5 घंटे रोज अपनी जिंदगियों के इस काम के ऊपर सर्व किए हुए हैं, लेकिन कोई उठ के कह देता है कि उस वक्त अदलिया कहाँ चली जाती है। अदलिया से रोज फैसले आ रहे हैं। कल फैसला आया है बच्चे के रेप के ऊपर, जो इन्होंने लिखा है उमर सियाल साहब ने, सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं। तो इस तरह गैर जिम्मेदाराना बात ना किया करें। और यही मेरा ऑब्जेक्शन बिलावल साहब पे और मरियम साहिबा पे भी है कि पहले फैसलों को पढ़ें, चीज़ों को समझें, जब बात समझ आए फिर उस पर कमेंट करें। लेकिन अनएजुकेटेड कमेंट जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान होता है। अच्छा, इसमें लेकिन बड़ी अहम बात यह है शमीम मुमताज़ साहिबा कि अब पीडीएम का तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया, लाखों अफराद कहा गया है कि वहाँ पहुँचें, तो क्या सिंध से भी लोग जाएंगे धरना देने के लिए? नहीं, पहले तो हम इस बात का मैं जवाब दे दूं कि मैंने कहा कि जी हम काम करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे काम करते हैं और वॉलंटियर करते हैं।
इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए अगर मेहनत करते हैं। और वॉलंटियर की जहां तक बात है मेरे भाई, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आप वॉलंटियर करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये जजेस हजरात जो हैं ये लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए का पेंशन भी लेते हैं। तो आप इनको प्लीज वॉलंटियर ना कहें। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं अगर आपके मुकाबले में पढ़ी लिखी बात कानूनी जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं कानून की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वो बात करती हूँ जो मुझे ग्राउंड पर नजर आती है। आप एक बच्चे की मिसाल देकर आपने बात कर दी, आप मुझे सानिया साहिवाल की भी मिसाल दीजिए ना, फिर कहाँ है वो इंसाफ नजर आ रहा है उसामा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, हो सकता है आपको नजर आ रहा हो। तो इसी तरह मैंने बात की फरियाद तालपुर साहिबा की, मैंने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की, मैंने बात की शर्जील इनाम मेमन साहब की, आगा साहब की, आप उसका भी मुझे जवाब दीजिए। फिर आप एक ही बात पर अटके हुए कि कानून ये कहता है। मैं भी कह रही हूँ, मैं कानून का एहतराम करती हूँ, अदालतों का एहतराम करते हैं, इसके बावजूद यही अदालतें थी ना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाली, यही जज थे ना जो रिटायरमेंट के बाद जिनके जमीर जाग जाते हैं, जिनका बडी जो है वो जाग जाता है और फिर वो आके कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। यही अदालतें हैं ना, बहुत माजरत के साथ यही बुकला है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो ये इंसाफ इमरान खान के साथ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बात सुने मेरी पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जिस तरह उनको वेलकम किया है, क्या जजेस ये करते हैं? कभी आसिफ जी बिल्कुल, जजेस का काम है कर्टिशियस होना। तारपुर साहब अगर तो ये बात जजेस का काम है कर्टिशियस होना। क्या वो बिलावल भुट्टो की तरह कोर्टरूम में तकरीर शुरू कर दे? आप 6 कमरों में अपने रिश्तेदारों को बिठाइए लाकर, कभी हमारे साथ तो ये नहीं किया किसी जज ने, और ये उसकी कुर्सी का तकाजा ही नहीं है। बहुत माजरत के साथ, अदलिया से भी बहुत माजरत के साथ, वो उस चेयर का तकाजा ही नहीं है कि वो किसी मुजरिम जिसका तयन ना हो चुका हो, इतने बड़े केस के बाद कादिर ट्रस्ट है, अरबों रुपए की बात है। अगर नए वो अरबों रुपए आपने जमीनें दी थी बैरिया टाउन को, मैम पीपल्स पार्टी ने बेची थी कराची की जमीनें, वो पैसे एडजस्ट हुए हुए हैं। देखिए जब आप बात कर रहे थे तो हमने बीच में नहीं बोले, फिर अगर आप बोलेंगे तो फिर मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वही बहरिया टाउन है ना जिसके आप हमें कह रहे हैं, तो यही बहरिया टाउन पे इमरान ने किया है। अब क्यों आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? फिर अगर हमारी मुखालिफत कर रहे हैं तो उसकी भी मुखालिफत करें फिर आप, कि जाहिर जुर्म है अगर इमरान खान ने किया है तो। ठीक है ये बात तो कि खान साहब जाहिर है ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे जो वापस आए और यूनिवर्सिटी का नाम लिया, ट्रस्ट बना दिया, 2 ही ट्रस्टी हैं। अच्छा इसका भी जवाब दे दे। दूसरी बात ये है अपना अली सरवर, क्या हम अभी अल कादरी की बात कर रहे हैं, हम तो उसके साथ तोशा खाना की बात भी तो कर रहे हैं ना, कि तोशा खाना में जो कुछ हुआ ये 5 करोड़ के हीरे और वो सब कुछ, और फरहाद होगी की भी हम बात कर रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन की हम बात कर रहे हैं। नारा लगाकर आए थे आप 22 साल पहले, या जब भी आप आए थे कि जी करप्शन, हम ये समझते हैं आप एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो व्हाइट कॉलर लोग हैं जिनका जुर्म हमें बताने की जरूरत है, उनको तो छुपा रहे हैं आप, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। हम कहते हैं ना कि मदर इन लॉ और अदालत इन लॉ, तो यहाँ पर तो ये लॉ वाला मसला चल रहा है कि मदर इन लॉ के सारे मामला चल रहे हैं, वहां पर जो है उनकी रिश्तेदारियां, उनके ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब नस्ला टावर गिराया गया तो बाकी चीजें क्यों नहीं गिराई गई? हम उस जजमेंट के भी खिलाफ हैं, हम इस जजमेंट के भी खिलाफ है जो ये बात हो रही है कि जी रातों रात आपने उनको बिठा के जो है वो उनका जमानत भी मंजूर कर ली और आज लाहौर हाईकोर्ट। अच्छा आप ये कह रही है गेस्ट हाउस में, अली सरवर एक जुमला और, आपने ये कहा कि दहशतगर्दी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप अंदर थे, आपको नहीं पता था। आज के एक जज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इमरान साहब ने कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ये रिएक्शन दोबारा होगा। इसका मतलब है कि ये आपके कहने पर हुआ, आप कैसे कह रहे हैं कि आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं? जो आप जलाओ घेरा हुआ, कोर कमांडर फोर्सेस के ऊपर हमले हुए, यजीदी फौज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया अली सरवर। हमारी फौज के लिए जो जागती है तो हम सोते हैं, हमारे मुल्क में अमन व अमान है, उसके लिए आपने अच्छा ये बात दुरुस्त है क्योंकि मजम्मत वाली बात है, बहुत ही शेमफुल वाली बात है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी जो कि जिस भी शोबे से ताल्लुक रखता हो वो बजाय उसको कंडम करने के उनकी हिमायत की जा रही है उनकी। अच्छा वो देखिए ये जो बात की कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपको देखकर खुशी हुई, एक मुलजिम को कहा और गेस्ट हाउस में भी जाने दे दिया, इस बातों पर एतराज हो रहा है। अच्छा इसका भी मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने देने का जो ऐलान है पीर को, तो क्या यहाँ से लोग जाएंगे पीपल्स पार्टी के? मुझे अभी इसके बारे में मालूमात नहीं है क्योंकि जाहिर पार्टी एक फैसला करेगी, अभी उन्होंने स्पीच की है, हम जाहिर लेकिन इसका नहीं तो, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है नहीं, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि इस बात को तो आप भी अच्छा समझती हैं कि जी क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का रवैया दुरुस्त नहीं है, आप कह रहे हैं तो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज तो दुरुस्त है ये फरमा रही हैं आप? मैं ये नहीं कह रही कि दुरुस्त है या नहीं है, आपने मुझसे पूछा कि आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सिंध से मैंने ये तो ऐलान तो पीडीएम ने किया है ना, जाहिर आपकी जमात भी शामिल है।
नहीं, पीडीएम में हम शामिल नहीं है, हम हुकूमत में शामिल है। थोड़ा सा तस्दीक कर ले, हम पीडीएम हमने बनाई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम पीडीएम से बाहर आ गए थे। तो इस पास हम जो गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट है, उसका हम हिस्सा है। हाँ, पार्टी पॉलिसी है, चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब, हम ओबे करेंगे उसको। वो कहेंगे चलो इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हम आजादी, आपकी जाती राय क्या है की बात करते हैं, आपकी हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत में इस तरह की चीजें होती हैं, उनको पूरा मन रहना चाहिए, पूरा मन रहना छूट चाहिए। नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड कराना चाहिए अपना एहतजाज अगर कोई करवाना चाह रहा है तो। अच्छा, एहतजाज आप कहती हैं जी कि जमहूरियत का हुस्न है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रवैया दुरुस्त नहीं समझते तो एहतजाज होना चाहिए। अब बताइए बैरिस्टर साहब, जो गुफ्तगू आपने सुनी शमीम साहिबा ने बहुत सारे केसेस का हवाला भी दिया कि उनमें इंसाफ होता नज़र नहीं आया, और फिर एक मुलजिम को देखकर खुशी हुई और गेस्ट हाउस में रखिएगा और सारी चीज़ें। जी देखिए, एक तो सबसे पहले जो एजम्पशंस मैम ने किए वो मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं ख़त्म कर देता हूं। जब मैंने आपका शो ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले कहा कि कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे तोड़ फोड़ तो छोड़िए, एजिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो उसको बड़ा क्लियरली कंडेम किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात सुने बगैर मुझे कंडेम कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप अल कादिर ट्रस्ट पे आपने बात नहीं की। तो आपको याद होगा अली सरवर साहब कि जिस वक्त ये इशू शुरू नहीं हुआ था, हमने तो उस वक्त इसके ऊपर कॉलम लिखे हुए हैं, ट्राइब्यून में लिखे हुए हैं, बल्कि कॉलम वो शेयर हुए थे सारे। और उसके बाद लेकिन हमारा ये तो सवाल बनता है ना कि 60 अरब एडजस्ट हुए। अरे भाई, 460 अरब का केस आप पे है, आप इमरान खान पे इल्जाम लगाए, और मैं उसका हमायती नहीं हूं, लेकिन उसकी 5 करोड़ की घड़ी पे इल्जाम लगाएं और यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ को भी बीएमडब्ल्यू दे जाए, खुद भी बीएमडब्ल्यू ले जाए, नवाज शरीफ की बेटी को भी बीएमडब्ल्यू दे जाए, खुद भी घर ले जाए। तो भाई मोरालिटी का भी कोई एक हद होती है। तीसरी बात अली साहब, मैं प्लीज लेट मी स्पीक। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दें। मैं लेट मी स्पीक अली साहब, दिस इज नॉट द वे। मुझे बात करने देना प्लीज, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने रकम दे के लिए कह रही हैं आप? बिल्कुल, उन्होंने जो अली साहब, दिस इज माय टर्न। जी जी, ओके बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, बेटी तो नहीं है ना जी बैरिस्टर साहब, प्लीज लेट्स नॉट मेक दिस अ शाउटिंग मैच। नंबर 3 सर, जब बिलावल भुट्टो साहब गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, तो उमर अता बंदियाल साहब ने उनको भी पोडियम पे बड़ी तमीज से बुलाया था, पूरे मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, और उन्होंने कहा आपको देख के खुशी हुई। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बाहर निकल के स्टेटमेंट दी, अभी क्लिप भेज देता हूं, कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। आज जो है उसको पता नहीं क्या हो गया है। बाकी एक बात का और जवाब देना चाहता हूं कि ये कह रही थी कि इन जजों ने क्या किया। अच्छा, उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं, तनख्वाहें, पेंशन लाखों रुपए। भुट्टो को फांसी दी, उन्होंने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी। अरे भाई, जिस जियाउल हक ने फांसी दी, ख्वाजा आसिफ का बाप उसके साथ था, मिठाइयां बांट रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के ऊपर। आप आज उसके साथ बैठे हैं, हम अदालत की बात कर रहे हैं। वकील साहब, ख्वाजा आसिफ को कहां ले गए आप? मैं तो अदालत की बात कर रही हूं कि जज नसीम अली शाह ने इतराफ किया इस बात का, रिटायरमेंट के बाद ये हमसे जुर्म हो रही है। आप कहां ख्वाजा आसिफ की तरफ? यही तो आप लोग का मसला है कि कहीं से कहीं लेके यू टर्न लेके आप हो जाते हैं इधर से उधर। टॉपिक पे रहे भाई, टॉपिक पे रहे, टॉपिक पे। This is not the way to talk about the Supreme Court यार। These are some other judges। आप जाके 1977 के जजेस से कह रहे हैं ये जजेस, तो फिर आप ये देखिए कि 1977 में पार्लियामेंट ने क्या किया था, उसका भी तो हमें जवाब मिले। और आज वो कहती हैं कि फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, वो हमारी फौज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एजिटेशन करनी चाहिए। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट भी हमारा इदारा है, फौज भी हमारा इदारा है। फौज ने भी गलतियां की, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से सीख के अब आगे चलना है। तो वो पार्लियामेंट के एक फैसले को गए थे लेके के, यार एक तो वो बीच में बोलती जा रही है अली साहब, आई कीप क्वाइट। आप पहले उनसे सुन लीजिए बात सारी। यंग लीडर उनके सामने खड़ा हुआ था इमरान खान के रोल में इस वक्त, और I can't shout like that। मुजरिम वहां पर मौजूद है, बिलावल भुट्टो मुजरिम के तौर पर मौजूद नहीं थे, वो सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से जो फैसला हुआ था बिल्कुल थे। अभी भेज देते हैं, 2 साल की उम्र में डायरेक्टर लगे हुए थे। समझ में आ रहा बातों को। अच्छा, 2 साल की उम्र में डायरेक्टर लगे हुए थे।
अच्छा, उस केस की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें इस वक्त की जो सिचुएशन है शमीम मुमताज़ साहिबा, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई एमरजेंसी के निफाज पर कोई बात हो रही है? क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हुकूमत ज़ाहिर है इस वक्त हमें बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ जी रहे जी हैं? जी जी शमीम मुमताज़ साहिबा, आपसे पूछ रहा हूँ। अली सरवर, ये जो होती है ना अफवाहें, यही तो पैनिक पैदा करती है ना। अभी स्टेटमेंट चल रहे हैं हुकूमत के लोगों के कि ऐसा फैसला कोई नहीं हुआ या ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हुई है। मैं तो ज़ाहिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसलिए आपको नहीं कह सकती कि वहां पर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। लेकिन अगर मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, पाकिस्तान है तो हम सियासी पार्टियां हैं और हम सियासत करेंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, मेरे मुंह में खास, तो फिर हम सब कहाँ होंगे? सही बात तो है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें एक स्टेज पर आना पड़ेगा, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। हमें अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई फैसले करने पड़े तो बिल्कुल हम सब साथ खड़े एक पेज पे आ सकती है, मुल्क को बचाना है। ऐसा क्या हो कि एक पेज पे आ जाए सारी सियासी जमातें, पीटीआई भी आपके साथ बैठी हो और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें आप? वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे। मेरे चेयरमैन ने तो पहले दिन कहा था असेंबली में कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो मुज़ाकरात हुए तो थे अपने तकब्बुर में कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। कल भी जैसे आपने कहा है कि अगर आपको कुछ लोग नापसंद है तब भी आप उनके साथ बैठे बात करें। मुज़ाकरात हुए तो थे। अपनी नाप से आगे देखते ही नहीं है कि कोई और भी बात करने वाला है। 3 अदवार हुए मुज़ाकरात के, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो कहां से निकलेगा? अब ये देखें ना कि आप अपनी शराइत तो देखें ना कि आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो और चारों सूबों में एक साथ पाकिस्तान में हो। ये एक नई रस्म पड़ जाएगी कि जी पंजाब और केपी में अब हो जाए, फिर अगले जब जनरल इलेक्शन होंगे तो क्या 2 सूबों के इलेक्शन होंगे? ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, 2 सूबों के इलेक्शन होंगे। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे चीजों को? 90 दिन बिल्कुल है। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि आइन कहता है, हम आइन बनाने वाले लोग हैं। तो फिर कराए ना इलेक्शन। हाँ, ये सवाल जो बैरिस्टर साहब कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब में फिर 90 दिन में इलेक्शन, तो आप हक में इसके? जो है अली सरवर, जो असेंबलियां तोड़ी गई वो भी तो गैर आईनी थी ना। आप यहाँ पर कर रहे हैं किसी 90 दिन के अंदर हो, आपने असेंबलियां गैर आईनी तो अगर अपनी पसंद और नापसंद की वजह से तोड़ दी। आप ये भी तो सोचिए ना, आइन को नहीं मानते। अच्छा, 90 दिन में इलेक्शन आप भी चाहती हैं हो जाए? आइन के तहत आइन में लिखा हुआ है तो अब अगर अच्छा अब नहीं हो रहे होंगी उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। असेंबलियां 12-13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, उसके बाद 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अच्छा, ये तो सही है। नहीं। अच्छा, ये तो आपने आम हालात में बता दिया, ठीक है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पंजाब असेंबली तोड़ने के बाद जो फैसला आया कि 14 मई तक इलेक्शन कराने, अब नहीं कराएगी गवर्नमेंट, तो फिर आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर कोई ना कोई फैसला आएगा, तो फिर जाहिर है हुकूमत फिर कहेगी कि जी हमारे खिलाफ फैसला जानबूझ कर दिया है। 14 मई गुजरने में फिर देखते हैं जो फैसला आएगा। अगर वो कानून के मुताबिक हुआ तो जाहिर है अभी हमने कानून को तो तोड़ने की बात ही नहीं की ना। देखिए, ये जो पीर के दिन धरना है सुप्रीम कोर्ट का, और पीर को 14 मई होगी। 14 मई आने तो देना पहले आप। तो फैसला ये नहीं कि आप चाह रहे हैं कि 14 मई को कोई फैसला ना आ जाए, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि जी धरना हम कब चाहते हैं कि फैसला ना आए? हम कहते हैं सही फैसला है, अदालत अपना वो रोल अदा करे जिसके लिए आइन में उसको बनाया गया है। अदलिया ने आइन नहीं बनाया, आइन ने अदलिया को बनाया है। आइन के अंडर है अदलिया काम करने के लिए। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि कानून की तशरीह करना आइन का, उसका अदालत का रोल है कि ये आइन कह रहा है, इसकी तशरीह है। हम तो ये आइन अपने दायरे इख्तियार में रह के तमाम इदारे काम करें, अदालत भी करे, हुकूमत भी करे, पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि ज़ाहिर पार्लियामेंट को सुप्रीम आइन में रखा गया है। तो पार्लियामेंट तो अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दें। हाँ, अगर कहीं कोई खामी है उसकी तशरीह कर दें आप। ये थोड़ी कि आप लागू कर दें कि आपने ये करना है। सुप्रीम होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं। जी वैसे साहब जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नैम ने कहा कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। कौन से आइन के आर्टिकल में लिखा है, जरा हमें बता दें, हम भी वो आर्टिकल पढ़ लें। इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और मैं इतनी आइन की अच्छा। चले मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर सुन लीजिए। दिखाते थे आपको उसका आर्टिकल। सही, मैं बता दूं जब असेंबली, मेरे भाई देख लें। अच्छा मैं सुन लें, में आप बैठे, चले नहीं पता तो सुन लें। आपको मालूम होना चाहिए, आप बताएं ना कौन सा आर्टिकल है। आप तो वकील हैं। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब आप चुप तो करिए ना, मैं बताऊँ। देखिए जब, अरे चुप तो करिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुन ले आप खामोश तो रहिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए अली सरवर साहब, जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व होती है ना,
तो इलेक्शन 60 दिन में होने होते हैं, 90 दिन में नहीं होने होते। यही तो 90 दिन के प्रॉब्लम है अंदर कि कहा है पढ़ना मैंने कुछ भाई, है मेरे नहीं। 90 दिन हाँ, 90 दिन अब के ये अंदर। देखिए, अब मुझे बोलने ही नहीं दे रही अच्छा, हो। बोलिए जब बोलिए। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन 60 दिन में होता है, सिर्फ तब उस सूरत में कि असेंबली अपने टर्म से पहले डिसॉल्व हो तो 90 दिन का पीरियड दिया गया है। और वो 30 दिन ज्यादा इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन प्लान होता है जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बनता है, सेक्शन 11 के तहत वो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाना होता है। वो 30 दिन इस वजह से दिए जाते हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन नहीं हो सकते, वरना जो पीरियड है इलेक्शन का वो 60 दिन है। Now अच्छा, this, लेकिन अली सरवर ठीक है, साहब, लेकिन is a इसमें सर clear दो constitutional demand। चीजें, इसमें दो चीजें हुकूमत ने ये कहा कि एक तो पैसे नहीं है इस वक्त, मुआशी हालात, फिर दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल, ये दो चीजें उन्होंने बयान की। इलेक्शन कमीशन ने भी इसलिए कहा कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, ये दो सूरत हाल हैं। तो इसमें फिर क्या कहता है आइन और कानून? मैं इसके ऊपर बड़ी एक जबरदस्त आपको बात बता देता हूं। आज ऐलान हो जाए कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और ये पार्लियामेंटेरियंस काम तो कुछ करते नहीं है, बैठ के बस तनख्वाहें खा रहे हैं, पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं, तो क्या ये फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग को मंजूर होगा? भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, अच्छा, नहीं वो काम नहीं directly करते, ये क्या बात की सर आपने? ये इतने मतलब नहीं, अब जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है पार्लियामेंट के अंदर, अली सरवर साहब, मैं आपको भेज देता हूं, एक दूसरे पे होमोसेक्सुअलिटी के इल्जाम लगा रहे होते हैं। कानून साजी के लिए लोग वहां जाते हैं, जाहिर है कोई- कानून साजी भी होती है वैसे हाँ, साहब। वो कानून साजी ऐसी होती है कि 6 मिनट में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है और एक रात के अंदर अंदर जो है वो 184(3) के ऊपर लेजिस्लेशन हो जाती है। बट द पॉइंट अली सरवर साहब हियर इज दैट पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है ना, जो मर्जी हो जाए पार्लियामेंट में। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम क्या है सर? पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट है? सर हमारा आइन ये कहता है कि सुप्रीम सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। सोवरेनिटी, आवर इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी अलोन। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने, जिसमें भुट्टो साहब लीड पे थे, उन्होंने लाइन डलवाई थी। और जहां जहां दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ना पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ना कोर्ट सुप्रीम होती हैं, वहां पे आइन सुप्रीम होता है और जो आइन के अंदर लिखा होता है वो सब ने करना होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है सर, पार्लियामेंट वो तो बेशक हो कि पार्लियामेंट तो जी, जाहिर जी, कानून साज इदारा है ना सर, तो तशरीह तो जाहिर है कोर्ट्स ने करनी है। तो वो कहते हैं जी पार्लियामेंट की तौहीन बार बार हो रही है, हम कोई फैसला देते हैं, पार्लियामेंट में कोई बात होती है, सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देती है। जी, क्योंकि उसकी वजह है कि उसी आइन ने सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है कि हर वो कानून साजी जो आइन के खिलाफ होगी वो अल्ट्रा वायरेंस डिक्लेयर होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब पैसे मांगे और इसी सुप्रीम वजह कोर्ट ने, से- सुप्रीम कोर्ट ने पैसों का उन्होंने वहां मुस्तरद कर दिया पार्लियामेंट में, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो मुस्तरद करने की कोई पावर नहीं थी। अगर मैं तो ये समझता हूं कि अभी तक इस बेसिस के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए था। अच्छा। लेकिन अभी तक बड़ी टॉलरेंस दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने और अल्टीमेटली इसके ऊपर कंटेम्प्ट के नोटिस सर टॉलरेंस क्यों दिखा रही है? जब आइन और कानून के तहत फैसले करने जजेस ने, टॉलरेंस क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, अब नजरिया जरूरत की बात कर रहे हैं आप। दिखा रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में वो टॉलरेंस दिखा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब जो कानूनदान होते हैं उनमें भी बड़े डिसएग्रीमेंट्स बीच में होते हैं कानून के ऊपर। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने टॉलरेंस दिखाई है, लेकिन वो एक हम्बल पर्सनैलिटी चीफ जस्टिस साहब है, उनके ऊपर जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इमरान खान को जो है रिमार्क पास कर दिए, ऐसे रिमार्क्स उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बड़े प्यार से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब गए थे, पेश हुए थे, उस वक्त उनको भी मुखातिब किया था कि आप बड़े नौजवान आदमी हैं, आप इस पोडियम पे आइए, हमें समझाइए। अच्छा, सबके लिए रवैया एक सा है शमी मुमताज साहिबा? ये वैसे साहब तो कह रहे हैं सबके लिए रवैया एक सा है और जो भी जाता है जैसे साहब तो इस तरह मिलता है। वो देखे अपने इदारे को डिफाइन कर रहे हैं और अपने काले कोर्ट को डिफाइन कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से, क्योंकि हम पाकिस्तान को डिफाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कानून, ये कह रहे हैं कि इंसाफ, हम मेहनत करते हैं और अदलिया काम करती है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इंसाफ करते हैं तो इंसाफ को नजर आना चाहिए। आपने पहले ही आंखों पे पट्टी बांधी है, इंसाफ की आंखों पे पहले ही आपने काली पट्टी बांधी हुई है, उसके कानों पर भी काली पट्टी है, उसके हाथ में आपने एक तराजू दे दिया है और वो तराजू जो है वो अब बैलेंस पे नहीं है, तवाजुन में। अच्छा, अब बैलेंस नहीं आप कह रही हैं?
बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो वो फैसले जो हमारे लिए हैं वो इनके लिए भी होने चाहिए थे, ये नहीं। बल्कि ये तो नैब के पहले बेनिफिशियरी है जो फायदा उठा रहे हैं कि इनको 14 दिन का रिमांड मिला है। हम तो 90 दिन तक सबसे पहले अपने मुखिया से बेनिफिशियरी मिल सके थे, शहबाज लोगों शरीफ से नहीं साहब मिल है। सके थे। आप इंसाफ को नजर आना चाहिए। जो मुजरिम है, अब जो मुलजिम है अभी तयन नहीं हुआ मुजरिम नहीं, होने नहीं, का, वो उसको मुजरिम कम से नहीं कम है। वो रिमांड पे 14 दिन के लिए छोड़ते। अभी टीवी पर टिकट चल रहा है, अगर आप देखें उन्होंने फिर धमकी दी है कि अगर 15 मिनट के अंदर रोड क्लियर नहीं हुआ तो मैं अगले लाए अमल का ऐलान करूंगा। मतलब ये कौन सा लाडलापन है कि अभी आप कोर्ट से निकले, आपको जमानत का कागज आप लेके निकले, आप इतने बुज़दिल हैं कि 12 घंटे आप कोर्ट में बैठे रहते हैं कागज लेने के लिए, तो उसके बगैर नहीं निकलूंगा, पुलिस पकड़ लेगी। और अदालत में वादा करते हैं कि हाँ मैं अब तवाजुन रखूंगा, और अभी टीवी पे चल रहा है कि जी अगले लाए अमल का मैं ऐलान करूंगा। तो मतलब आप अली सरवर धमकियां दे साहब, रहे एक हैं, आखिरी आप कमेंट की थ्रेट कर इजाजत रहे हैं, आप दीजिएगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर ये जज कह रहे हैं बड़े हम्बल हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे भाई मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, सबसे करें। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से तो देना। हमारे लिए तो आपकी मोहब्बत कुछ और है और लाडलों के लिए अपनी मोहब्बत कुछ और है। आप हम हुकूमत में ही ना तनाज़ा आते नहीं कर अगर रहे कि आपको इंसाफ एक जैसा होना 12 चाहिए अप्रैल सबके का ऑर्डर साथ। ना हम मिलता ये तो। कह रहे हैं। लास्ट कमेंट मेरे से साहब। मैं बस एक लास्ट कमेंट के देखें, इमरान खान को कहते हैं कि 12 घंटे अदालत में बैठ गया और वो डरपोक है, लेकिन जो जरदारी साहब 2.5 साल दुबई में बैठे रहे और जो नवाज शरीफ 2.5 साल से लंदन में 14 बैठा साल हुआ है जेल में भी वो बैठे नहीं रहे देख मेरे भाई। अगर दुबई के रहे। दैट इज 2.5 माय गया था लास्ट तो कमेंट। 14 थैंक साल यू को वेरी भी तो मच अली कहना सरवर साहब। कि बगैर किसी जुर्म के वो जेल में बैठे रहे। अदी परियाल को चांद रात को उठा के घसीट के अस्पताल से आप जेवान ले गए, जेल उठा के ले गए। आप ये भी तो बात मैंने करें तो ना। जरदारी साहब की इतना बात की है, जहरीला अदी की बना बात रखिए तो नहीं आपके की। 2.5 साल भाग दुबई गए थे के 2.5 याद आ साल के गए। लिए दुबई। इस वक्त नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, इमरान खान इधर तो है, बैठा तो है। अच्छा चले, ये तो एक डिबेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवदास साहब आपका, वैसे साहब जी सर, आपका बहुत thank you शुक्रिया। very much। आप दोनों ने प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत अहम गुफ्तगू खासतौर पर अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस के हवाले से। इमरान खान के 2 हफ्तों की जमानत मंजूर कर ली गई और फिर जब जाहिर है PDM का उसके बाद एक बड़ा ऐलान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर को वो धरना देने का ऐलान कर दिया है। और ख़ासतौर पर फजल रहमान साहब ने तो साफ तौर पे ये कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। पूरी कौम से अपील करता हूँ कि पीर को इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। और साथ में ये भी कहा कि डंडे से बात करोगे तो डंडे से जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि छड़ी का दूध याद आ जाएगा। ये अल्फाज हैं। और अब क्या हो सकता है, मुल्क की सूरत हाल में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आने वाले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, के बाद।